हेलो दोस्तों, आज हम आपको पंचुएशन पढ़ाएंगे। पंचुएशन मतलब विराम चिन्ह। तो ध्यान से समझिए कि विराम चिन्ह को पंचुएशन कहते हैं। इनका उपयोग लिखते समय किया जाता है। इससे लेखक वाक्य के प्रकार व सही ठहराव की जानकारी दे पाते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि ठहराव किस प्रकार का होगा। जैसे कामा मतलब अल्पविराम, सेमीकोलन माने अर्धविराम, कोलन अपूर्ण विराम 2 बिंदु दे रहा है, फुल स्टॉप विराम और क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन विस्मयादि बोधक चिन्ह, हाइफन डैश डैश जिसको बोलते हैं, ब्रैकेट से बोलते हैं जिसको कोष्टक में, क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह, इन्वर्टेड कामा देख रहे हैं आप, एपोस्ट्रॉफी ये स्तंभ होता है। अब पहला बात आती है कि फुल स्टॉप क्या है। ध्यान समझिए। फुल स्टॉप इंडिकेट्स द ग्रेटेस्ट पॉज। अमेरिकन इंग्लिश में फुल स्टॉप को पीरियड कहा जाता है। इसके उपयोग से सभी असर्टिव और इम्परेटिव वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगता है। जैसे आई एम राइटिंग ए बुक। आई एम राइटिंग ए बुक मतलब आप देख रहे हैं बुक के बगल में फुल स्टॉप लगा है। बी है ब्रिंग मी एक कप ऑफ कॉफ़ी। कृपया मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए दीजिए। तो देख रहे हैं ना, जैसे चाय मंगाते हैं, कॉफ़ी मंगाते हैं, ग्लास मंगाते हैं, ग्लास भर के दूध मंगाते हैं, सब मंगाते हैं, तब वहाँ पे अब कॉफ़ी के बाद में पुलिस स्टॉप लगा है। सी है माई फादर इज ए फार्मर। मेरे पिता एक किसान है, तो वहाँ भी देखिए पुलिस स्टॉप लगा है। डी है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वहाँ भी देखिए पुलिस स्टॉप लगा है। ध्यान रखें, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप नहीं लगता है, बल्कि उपयुक्त साइंस लगाते हैं। जैसे संक्षिप्त शब्दों में देख लीजिए, और शब्दों के अल्प रूपों के बाद भी फुल स्टॉप लगता है। जैसे MLA, PCO, BA, MP, स्टडी, NCC, M.com, .J.L, नेहरू और .P हम पढ़ते हैं ना, लेकिन वो कामा स्टॉप रहता है, फुल स्टॉप रहता है। उसका ETC। तीसरा है नंबर के बाद आने वाली डिस्क्रिप्शन को फुल स्टॉप से अलग किया जाता है। जैसे द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव ए क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट। राम, श्याम, गीता। अगला है डेसिमल फ्रैक्शन को फुल स्टॉप से दर्शाया जाता है। जैसे 98.6 फ़ारेनहाइट। आजकल मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, LTD जैसे एब्रीवेशन के बाद फुल स्टॉप का प्रचलन कम हो गया है। ऐसी एब्रीवेशन के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग न करें, वेल नोन हो और कॉमन यूज में हो। जैसे GATT, यूनिसेफ, WHO, ETC। सावधान, यदि कोई वाक्य एब्रीवेशन से ही समाप्त हो तो वाक्य के अंत में एक ही फुल स्टॉप आता है, 2 नहीं। जैसे ही इज एन MP, सी इज एन MLA। अब दूसरा बात आती है क्लोन की। द क्लोन इज ए ऑप्शनली यूज टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ क्यूटेशन और एट द बिगिनिंग ऑफ ए इनुमेरेशन। सूची या उदाहरणों की सूची, ए लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल को प्रारंभ करने के लिए क्लोन लगाया जाता है। जैसे यू मस्ट लर्न द फॉलोइंग हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, ETC। बी है देयर वाज नॉट मच इन द फ्राइज, सम बटर, हाफ ए बॉटल ऑफ मिल्क, 2 बनानाज एंड एन ऑरेंज। जब किसी वर्ड की डिफिनीशन या डिस्क्रिप्शन देनी हो तो उसके बाद क्लोन लगाया जाता है। जैसे नाउन, नेम ऑफ एनी पर्सन और ए थिंग। नाटक में वक्ता के नाम बाद क्लोन लगाया जाता है। जैसे राम, आई विल किल मोहन। हावर्स, मिनट के बीच क्लोन लगाया जाता है। जैसे बाई 8 देख रहे हैं ना, 8:30 बोलते हैं ना हिंदी में, तो वी शैल रीच द मीटिंग वेन्यू। अनुपात प्रोपोर्शन के लिए क्लोन लगाया जाता है। जैसे 2:12:1। किसी वेल नोन क्यूटेशन को जब इन्वर्टेड कामा के बगैर दर्शाना हो तो क्लोन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑलवेज रिमेंबर, टू एरर, इज ह्यूमन, टू फॉरगिव, डिवाइन। अगला है एक्सक्लेमेशन से पहले। जैसे मोहन फेल्ट नर्वस, ही हेटेड द डार्क। अब तीसरा है सेमीकोलन, जिसको हिंदी में अर्धविराम बोलते हैं, जहाँ कामा से कुछ अधिक लेकिन
फुल स्टॉप से कुछ कम समय के लिए रुकने की आवश्यकता होती है वहाँ सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। द सेमीकोलन इज यूज टू कनेक्ट टू लूजली कनेक्टेड क्लॉजेज। बड़े बड़े कोऑर्डिनेटिव क्लॉज को जब किसी कनेक्टर से नहीं जोड़ा जाए तो उनके स्थान पर सेमीकोलन लगाया जाता है। जैसे सी वेंट आउट द सी हेल्प्ड द ओल्ड मैन वॉमेन सी केम बैक। अब दूसरा कह रहा है वाक्य के ऐसे भाग जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, उनके बीच केवल विचार नोशन का संबंध हो परंतु बनावट का नहीं, ऐसे भागों के बाद सेमीकोलन का प्रयोग होता है। जैसे वन कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी गुड इट इज़ सो चीप। तीसरा, जब अनेक प्रकार के फैक्ट्स का एक सीरीज में एक ही सेंटेंस में एक दूसरे के साथ आए तो उन्हें अलग अलग दर्शाने के लिए सेमीकोलन लाया जाता है या सेमीकोलन लगाया जाता है। जैसे द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर एस के गुप्ता प्रेसिडेंट, पी के गुप्ता वाइस प्रेसिडेंट एंड आर पी गुप्ता सेक्रेटरी आदि। चौथा, यदि दो स्वतंत्र क्लॉज के बीच कंजक्शन ना हो तो सेमीकोलन लगाएं। जैसे द एफर्ट्स मस्ट कंटिन्यू वार कैन बी फ्रूटलेस। बी द टेम्पल बर्न्ट डाउन इट वाज द बिगेस्ट टेम्पल इन द सिटी। पाँचवा, यदि दो स्वतंत्र क्लॉज के बीच देयर फोर हाउएवर हेंस और हेंस फोर्थ आदि कंजक्शन हो तो इन कंजक्शन से पहले सेमीकोलन लगाया जाता है। जैसे आई एम नॉट वेल सो आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। ही वाज ए ग्रेडी कामा, उसके बाद दिया है ना क्रेओल एंड रोथलेस, उसके बाद सेमीकोलन लगाया है, देख रहे हैं। हाउएवर ही वाज टैलेंटेड आर्टिस्ट। अब चौथा है कामा। कामा का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर फुल स्टॉप से कम समय के लिए रुकने की आवश्यकता होती है। द कामा इज द शॉर्ट पाउच एंड इज ऑलवेज यूज टू विद इन सेंटेंस। इट इज यूज इन ए केजेज वेयर एवर द राइटर वांट्स टू इंडिकेट ए स्मॉल एक्सप्रेशन। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के कई एक जैसे शब्द, कम से कम 3 शब्द जब एंड से जोड़े जाते हैं तब उनके बीच कामा लगाया जाता है। जैसे राम श्याम एंड मोहन आर गुड बॉयज। आई रीड इंग्लिश साइंस एंड मैथमेटिक्स। ही हैज़ ए पेन कामा पेंसिल एंड रबर। द नेम्स ऑफ माई सिस्टर आर गीता सीता एंड बबीता। दूसरा है संबोधन। द नेम ऑफ द पर्सन एड्रेस, किए गए व्यक्ति के बाद कामा लगाया जाता है। जैसे मोहन कम हेयर। विल यू हेल्प मी सर। राम डू नॉट डू इट। गो देयर गर्ल्स। जब संबोधित व्यक्ति वाक्य के अंत में आते हैं तब कामा उनके पहले आता है और यदि बीच में आते तो इन्हें हम कामा के बीच में रखा जाता है। जैसे नाउ जेंटलमैन आई कम टू द मेन पॉइंट। तीसरा है वाक्य के प्रारंभ में आने वाले एडजेक्टिव एडवर्ब पार्टिसिपल या पार्टिसिपल फ्रेज के बाद भी कामा का प्रयोग होता है। जैसे टेक्निकली द स्कीम इज क्वाइट फीसिबल। प्लीज विथ द रिजल्ट दे कॉल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेंटेंस के बीच में वर्ड्स फ्रेजेज या क्लॉजेज के दोनों तरफ उन्हें स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाने के लिए कामा लगाया जाता है। जैसे ही एज पर माई कैलकुलेशन इज नॉट ए कैपेबल इनफ टू कैरी आउट दिस वर्क। अगला है हिज वे ऑफ कुकिंग इज एज गुड एज फार बेटर देन योर्स। सी देख रहे हैं द ट्रेटी एज एवरीबॉडी नोन एज मे बी साइंड टूडे। डी वाला देख लीजिए द गंगा ए होली रिवर कामा देख रहे हैं लगा है राइजेज फ्रॉम द हिमालयज। अगला ई वाला है आई रीड द रामायण कामा होली बुक ऑफ द हिंदूज। अब पांचवा सेंटेंस इसका कह रहा है रूल में डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच के बीच कामा लगाया जाता है। जैसे राम साइड आई एम राइटिंग ए लेटर। बी देख रहे हैं मैन ही साइड ही इज ए सोशल एनिमल। एंड से जुड़े शब्दों को पेयर वर्ड्स को अलग करने के लिए कामा लगाया जाता है। जैसे ओल्ड एंड यंग रिच एंड पुअर हाई एंड लो ऑल वेंट टू सी फेयर। बी वाला देख लीजिए द रिच एंड पुअर द ओल्ड एंड यंग ऑल आर टू डाई। देख रहे हैं सब में कामा लगा है नीचे। तो सी इज एन इंटेलिजेंट एंड ट्रस्टवर्दी डेवोटेड एंड डेडिकेटेड साइंसर एंड हॉनेस्ट गर्ल। अब रोल नंबर 7वां है यस और नो के बाद जब कोई वाक्य हो तो कामा अवश्य लगाया जाता है। जैसे यस आई कैन डू इट। अब देख रहे हैं यहाँ पे लगा है नो आई डू नॉट लाइक दैट बुक। अब 8वां रूल है वर्ड्स ऑफ एड्रेस जो वाक्य से शुरू करने में प्रयुक्त होते हैं। जैसे नर्वर्थलेस कामा लगा है ना, स्टिल में कामा लगा है, एनीवे कामा
वेल कामा, वाई कामा, फ्रैंकली कामा लगा है, रियली कामा, मोर ईवर, फाइन और इंडिकेटली आदि के बाद कामा लगाया जाता है। नवा रूल है अपोजिशन से पहले और बाद में कामा लगाया जाता है, जैसे राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण, अपोजिशन द सन ऑफ दशरथ। बी है अकबर द ग्रेट किंग, कामा लगा है, वाज ए ग्रेट रिलीजियस स्कॉलर आल्सो, अपोजिशन द ग्रेट किंग। तिथि व मास को अलग करने के लिए कामा लगाया जाता है, जैसे जुलाई 13 कामा 2005। अब 11वां रूल है संयोजक हाउएवर और देयरफॉर से पहले कामा लगाया जाता है, और कंजक्शन या फ्रेज वाक्य के बीच में हो तो इन्हें कामा के बीच में रखा जाता है, जैसे दे डिड नॉट हाउएवर लाइक द आइडिया, माई फ्रेंड्स देयरफॉर डिसाइडेड नॉट टू हेल्प हर। स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग से अलग करने के लिए कामा लगाया जाता है, जैसे ही डिड नॉट रिटर्न बाई 4 PM डिड ही। 13वां रूल है एक्सप्रेशन जैसे ओह वेल को कामा के द्वारा अलग दर्शाया जाता है, जैसे ए वाला देख ले, ओह कामा आई एम सॉरी फॉर माई मिसबिहेवियर। बी है वेल अच्छा यू आर परमिटेड टू लीव द रूम। अब निम्नलिखित परिस्थितियों में कामा नहीं लगाता। जब देन अथवा एज वेल एज से तुलना हो तो कामा नहीं लगता, जैसे ही लाइक्स हिम बेटर देन मी, ही डिड एज वेल एज सी डिड। जब बिफोर अथवा आफ्टर से क्लाज शुरू हो तो कामा नहीं लगता, जैसे ही विल गो बिफोर सी रिटर्न्स, ही विल गो आफ्टर सी रिटर्न्स। अब तीसरा हु विच व्हेन आदि का प्रयोग कॉन्टिन्यूएटिव या नॉन डिफिनिंग अर्थ में हो तो इनके पहले कामा लगता है, परंतु रेस्ट्रिक्टिव या डिफिनिंग अर्थ में कामा नहीं लगता है। चौथा है नाउन सब्जेक्ट और एडजेक्टिव फ्रेज के बीच या ऐसा क्लाज हो जो एडजेक्टिव फ्रेज को क्वालिफाई करता हो और सब्जेक्ट के अर्थ को रोकता हो तो कामा नहीं लगता, जैसे स्टूडेंट हु हैव नॉट क्लियर्ड दियर ड्यूज कैन नॉट टेक द एग्जामिनेशन। पांचवा है मैन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज के बीच में कामा नहीं लगता, जैसे आई डू नॉट नो वेयर ही हैज़ गॉन। बी विकल्प देखिए, आई टोल्ड हिम नॉट टू वेट फॉर मी। परंतु जब दो स्वतंत्र क्लॉजेज को एंड बट और एट फॉर और नार आदि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा गया हो तो इनके पहले कामा लगाया जाता है, जैसे ए वाला विकल्प देख लीजिए, ही कैन नॉट वॉक नार कैन ही राइट। बी ही इज पुअर एट ही इज हॉनेस्ट। नाउन क्लॉज के पहले कामा नहीं लगता है, जैसे वी डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। ऐसी वर्ब जिसके बाद दैट छुपा हो और उसे वर्ब के बाद नाउन क्लॉज हो तो कामा नहीं लगता है, जैसे द वाटर यू ड्रिंक इज नॉट प्योर। बी विकल्प देखिए, आई थिंक ही इज रॉन्ग। यदि एडजेक्टिव एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हो तो कामा नहीं लगता। इसके साथ साथ कामा के स्थान पर एंड के प्रयोग से वाक्य सुंदर बनता है तो एंड ही लगाए, कामा नहीं, जैसे 3 हैप्पी लिटिल चिल्ड्रेन, आई सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन नीटली क्विकली एंड एक्यूरेटली। नवा है एंड से पहले कामा लग भी सकता है और न भी, प्रायः एंड के बाद कामा नहीं लगता। कोमे का प्रयोग करते समय यह भी ध्यान रखें, जहाँ 2 कोमे लगने हो वहाँ 2 ही कोमे लगाएं, जैसे द ग्रेट पोएट अलेक्जेंडर पोप वाज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इनकरेक्ट। द ग्रेट पोएट अलेक्जेंडर पोप वाज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक। करेक्ट। पांचवा है क्वेश्चन मार्क। द क्वेश्चन मार्क इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। वाक्य में क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन टैग क्लॉज या फ्रेज के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे आई राइटिंग ए बुक, इज एवरीथिंग ओके, राम आस्क्ड, शट द डोर विल यू। डी है व्हाट डिड दे डू। जब वाक्य में अनिश्चितता अथवा शंका या प्रश्न जैसा भाव हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे CH दे विल ऑल डाइड इन 2001। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग इनडायरेक्ट प्रश्न वाले वाक्यों में नहीं होता, जैसे आई आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। कभी कभी प्रश्नवाचक चिन्ह को ब्रैकेट में रखा जाता है, ऐसा डाउट वाली परिस्थितियों में होता है, जैसे द प्रिंसिपल स्टेटेड दैट ओनली 10% ऑफ द एम्प्लॉइज हैड ज्वाइंड द स्ट्रिक। केवल इंट्रोगेटिव वर्ड्स देखते ही क्वेश्चन मार्क का प्रयोग न करें, जैसे माई मदर डिड नॉट नो हु हैड कम टू सी मी।
इनकरेक्ट। माई मदर डिड नॉट नो हाउ हु हैड कम टू सी मी, करेक्ट है ये। छठवां है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सभी विस्मयादिबोधक व इच्छा सूचक वाक्य जो हाइटेंडेड इमोशन का प्रयोग करते हों उनके अंत में लगता है, जैसे द स्लो वाज सिंपली मार्वेलस, मे यू लिव लॉन्ग, व्हाट ए फूल ही इज, व्हाट ए स्वीट वॉइस। सभी इंटरजेक्शन के बाद में लगता है, जैसे हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, एलास आई एम रियून्ड। सातवां इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा और सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य के अंश को दर्शाता है। क्यूटेशन को क्यूटेशन के अंदर दर्शाने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई डू नॉट नो व्हाट इज मीन्ट बाय डेमोक्रेसी। बी है ही साइड, डू यू नो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड बायकॉट। सी है व्हाट डज पंचुएशन मीन। डी है पॉप म्यूजिक इज आल्सो कॉल्ड हिप हॉप। दूसरा नंबर है बुक, न्यूज़पेपर, पोएम या स्टोरी अथवा टाइटल आदि के नाम को अलग से दर्शाने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई हैव रीड इंग्लिश ग्रामर, आई रीड द ट्रिब्यून डेली। तीसरा है कई बार कुछ वर्ड को सिंगल इन्वर्टेड कामा के द्वारा विशेष रूप से दर्शाया जाता है, जैसे मेनी पर्सन, वेयर, जेल्ड, अंडर, पोटा इन दलही। डबल इन्वर्टेड कामा। डबल इन्वर्टेड कामा केवल डायरेक्ट स्पीच में प्रयोग होते हैं। किसी वैज्ञानिक, लेखक अथवा वक्ता के लिखे या बोले हुए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए लगाए जाते हैं, जैसे ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। आठवां है दास, जिसको डैश बोलते हैं। डैश का प्रयोग कई बार क्लोन और सेमीकोलन के स्थान पर किया जाता है। जैसे नंबर 1 है विचारों अथवा ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन में अचानक बदलाव, एबर्ट चेंज को प्रकट करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जैसे इफ़ आई वेयर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा बट व्हाट इज़ द यूज ऑफ सच थॉट। बी आई एम हैविंग ए ग्रेट टाइम, देयर इज़ लॉट्स ऑफ डू हेयर। रुकावट के लिए डैश का लगाया जाता है, जैसे राम डू नॉट गो नाउ यू आर टू लेट। हिचकिचाहट को दर्शाने के लिए डैश का लगाया जाता है, जैसे वेल शी सेड यू कैन नॉट स्पीक लाइक दिस। लंबे समय पेज को दर्शाने के लिए तथा किसी वस्तु को महत्वपूर्ण बनाने में ही डैश को लगाया जाता है, जैसे दैट एग्रीमेंट वाज साइंड डिफरेंटली इट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। पाँचवा 20 की संख्याओं को यदि उड़ा दिया गया है तो उनके स्थान पर डैश लगाया जाता है, जैसे पेज 30, 50 चैप्टर 7 से 10 तक। वाक्य के किसी शब्द का विस्तार करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जैसे द होल फैमिली फादर मदर सिस्टर ब्रदर्स एंड चिल्ड्रेन वेयर पैक्ड इन द वैन फॉर द जर्नी। जब किसी सूची के तथ्यों को अगली पंक्ति से आरंभ करना हो तो क्लोन के बाद डैश का प्रयोग किया जाता है, जैसे द फॉलोइंग स्टूडेंट विल अटेंड द एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश राम श्याम सीता। हाइफन। अब हाइफन यदि वाक्य का अंतिम शब्द पहली लाइन में पूरा नहीं आ पाता तो हाइफन लगाकर बाकी का शेष भाग अगली पंक्ति में लिखा जाता है, जैसे राम इज एन इंटेली, हाइफन लगा के जेंट बॉय इधर कर दिया। दूसरा है कंपाउंड नंबर से हाइफन लगाया जाता है, जैसे 32 फीट 99 मील्स। कंपाउंड एवं कॉम्प्लेक्स वर्ड बनाने के लिए हाइफन का प्रयोग होता है, जैसे एक्स प्रेसिडेंट, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेट, एंटी गवर्नमेंट, प्री प्लान्ड, फादर। अब देख रहे हैं ना, तीसरा है कंपाउंड एवं कॉम्प्लेक्स वर्ड बनाने के लिए हाइफन का प्रयोग होता है, जैसे एक्स प्रेसिडेंट, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेट, एंटी गवर्नमेंट, प्री प्लान्ड, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, पाजर्स बाई, मैड सर्वेंट, टू इन वन इत्यादि। अब कह रहा है चौथा रूल, हकलाने को दर्शाना जाना है तो हाइफन का प्रयोग करें, जैसे आर राम कम हेयर। अब 10वां है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स समान शब्दों को अलग दर्शाने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही वांटेड टू सी मीट यू। किसी शब्द की व्याख्या करने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, जैसे एट दिवाली पीपुल वर्शिप लक्ष्मी द गॉडेज ऑफ वेल्थ। 11वां एपोस्ट्रॉफी। किसी लेटर को उड़ाने के लिए एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, जैसे डू नॉट हॉनेबल आई विल etc। सेकंड है पैसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, जैसे राम्स पेन, वुमेन्स कॉलेज, गर्ल्स होटल, चिल्ड्रेन्स पार्क, स्टूडेंट यूनिफॉर्म 2005 etc। तीसरा लेटर्स इंटीजर्स फिगर को प्लूरल फॉर्म को दर्शाने के लिए का प्रयोग किया जाता है, जैसे PS, QS, RS 2 सेकंड 5
नाइन्स, MPS, MLA, ETC। नंबर को उड़ाने के लिए जैसे 09.012 मतलब कहते हैं ना कि 9 तारीख पहला महीना 2007 बोलते हैं ना, 9 तारीख पहला महीना 7 ऐसे। टाइम स्पेस ऑफ वेट और वैल्यू दर्शाने के लिए जैसे ए डेज, वर्क, फ्रूगलांस, डिस्टेंस, ए टॉन्स, वेट, रुपीस, वर्थ। तो धन्यवाद स्टूडेंट।